यादव जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और चीफ कार्डियोथोरैसिक सर्जन भी हैं। इन्होंने 10,000 हार्ट सर्जरीज करी हैं। और डॉक्टर सैनन ये है मसूरी से, इन्होंने 50,000 पेशेंट्स को फ्री चिकित्सा दिलवाई है। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। सो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर पेशेंट्स ये समझते हैं कि डॉक्टर्स एरोगेंट होते हैं, तो क्या ये सही है कि डॉक्टर्स एरोगेंट होते हैं और थोड़े रूड होते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव परसेप्शन है। एक फर्म अथॉरिटी और एरोगेंस के बीच में एक बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है। और कई बार आप उसको एक मिसकंसीव कर सकते हैं अगर डॉक्टर फर्मली किसी चीज को बोलता है कि वो डॉक्टर एरोगेंट है। मैं बिल्कुल ये कहना नहीं चाहता कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के हरी साडूज डॉक्टरों में नहीं होते हैं, बिल्कुल होते होंगे, लेकिन उनकी नंबर्स जो हैं जनरल सोसाइटी से ज्यादा है क्या, इससे मैं शायद सहमति नहीं रखता हूं। डॉक्टर उतने ही एरोगेंट हैं जितने की सोसाइटी में एक एवरेज परसेंटेज ऑफ लोग एक्सेप्टेड एटिकेट से बाहर रहते हैं। मतलब शायद आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ही एरोगेंस है और उतना ही प्रतिशत शायद डॉक्टर्स में होगा। आपका क्या कहना है इस पे? जब लोग एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी और एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनके व्यवहार में, उनकी नेचर में, उनके प्रेजेंटेशन में दो हश्र हो सकते हैं। या तो उनमें बहुत ही ह्यूमिलिटी आ जाएगी और कुछ में एकेडमिक एरोगेंस आ सकती है। सक्सेस सफलता भी एरोगेंस ला सकती है। ला सकती है। उसके अलावा एनी अदर रीजन फॉर? ये बहुत बड़ा खतरा होता है। इसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोगों की पब्लिक में एक्सेप्टेंस, हमारी सेवा की तारीफ, हमारे हाथों लोगों की हुई भी सेवा बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे हम में विनम्रता बढ़ती जाए, वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, मरीजों के लिए, समाज के लिए। किसी ने सच ही कहा है कि सक्सेस ब्रिंग्स एरोगेंस एंड एरोगेंस ब्रिंग्स फेलियर। और कोई कारण बताइए ये एरोगेंस का? समय के दबाव में और मरीजों के समझने के अभाव में भी आम बहुत सारे लोग हेल्थ केयर के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट की रेगुलरिटी के बारे में कम जानते हैं और हम चाहते हैं कि वो सब कुछ समझ जाए। तो वो समझाने के चक्कर में जब समय ज्यादा लग रहा होता है तो फिर थोड़ा सा हम फर्म हो जाते हैं। उस फर्मनेस के कम्युनिकेशन स्किल को कई लोग एरोगेंस मानते हैं। कहीं कहीं पर मतलब पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें अपने डॉक्टर से को फोन करने में डर लगता है, क्योंकि अगर हम उससे कुछ पूछेंगे तो शायद वो हमें एब्रप्टली कुछ जवाब दे जिससे हमें ठेस पहुंचे, तो हम उसको फोन नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मरीज को डॉक्टर को फोन करने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ग्रेट। बिल्कुल मौलिक अधिकार है। हमारे प्रिस्क्रिप्शन पैड पे फोन नंबर्स लिखे ही किसके लिए हैं? मेरे दोस्तों के लिए नहीं रखे। जो मेरे असली दोस्त हैं, जो मेरे भगवान हैं, जो मेरे हैं, उन्हीं के लिए फोन नंबर्स लिखे हैं। तो वी नीड टू वेलकम आवर पेशेंट्स टू कम्युनिकेट विद अस, कि वो हमसे बात कर सकें, अगर कोई दिक्कत हो तो बात कर सकें। डॉक्टर्स का बिहेवियर अपने पेशेंट की बीमारी पे नहीं बट उसके सामाजिक सफलता और रिसोर्सफुलनेस पर डिपेंडेंट हो जाए? बिल्कुल, मैं मानता हूं इस चीज को। अगेन फिर वही बात आती है, आपका अगर आपको फोन आता है प्रधानमंत्री जी का, आप अपना प्रोग्राम छोड़ के उसको रिसीव करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करूंगा। तो फिर ये चीज हर जगह इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए शुरू में भी बोला था, डॉक्टर को सोसाइटी से अलग मत समझिए। ये लॉजिकल नहीं होगा बल्कि इलॉजिकल होगा अगर आप डॉक्टर को एक पेडेस्टल ऑफ गॉडलीनेस पे स्टैंड अलोन एक दर्जा देके रखें और उसको कहें तुम बिल्कुल भगवान के तरीके से बिहेव करोगे। डॉक्टर इज प्रोन टू ऑल द फ्रेलिटीज एंड विसिसिट्यूड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन उसमें मेरा ये कहना है कि डॉक्टर एक लीडर है, ही इज अ लीडर ऑफ द सोसाइटी। वो ये नहीं कह सकता कि जैसे सोसाइटी होगी मैं वैसा रहूंगा। उसको सोसाइटी को एक नया मापदंड देना है बिहेवियर का, एक नया मापदंड देना है कंडक्ट का। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो मापदंड जो आप बता रहे हैं, जब वो सोसाइटी के सक्सेस लैडर पे चलता है, उसकी अपना दर्जा भी ऊपर बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा लीवे आपको देना पड़ेगा कि अगर वो थोड़ा फर्मली आपसे बात कर रहा है तो उसको एरोगेंस का शब्द मत यूज कीजिए। और जहां आपने वो जो बात की डॉक्टर सैनन ने कि ये उनका बिल्कुल अधिकार है कि वो फोन पे बात कर सकते हैं, मैं इस चीज से उनके अधिकार को लेना नहीं पसंद करूंगा।
लेकिन आप ये नहीं भूलिएगा कि कितनी मैल प्रैक्टिस हो जाती है टेलीफोन पे। जैसे? आपने फोन किया कि जी मैंने ऑपरेशन किया हार्ट का, मैं हार्ट का सर्जन हूं। ऑपरेशन के 10वें दिन फोन आता है, जी मुझे बुखार चल रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उनके जख्म में पस पड़ गई है इसलिए बुखार चल रहा है या उन्हें खांसी जुकाम है। मैं उन्हें टेलीफोन पे बोल दूं आप 5 दिन एंटीबायोटिक खाइए और अंदर इन्फेक्शन पनपता रहे, और 5वें दिन वो आता है सेप्टिसीमिया लेके और आपके ऊपर केस चल जाता है कि आपने 5 दिन इसकी डिलेड ट्रीटमेंट कर दी। आई थिंक मोर डैमेज इज डन बाय टेलीफोनिक डिस्कशंस एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, और उसको आप शायद मेरे अगेंस्ट एरोगेंस बोल देंगे, मैं कोई पेशेंट फोन करता है मैं उनको बोलता हूं साहब या तो आप लोकल डॉक्टर को दिखाइए या आप अस्पताल पहुंचिए रात के 12 बजे, मैं खुद भी अस्पताल आऊंगा। आपको तकलीफ है तो मुझे भी है, लेकिन टेलीफोन पे मैं आपको ओपिनियन नहीं दूंगा एंड आई मेंटेन दैट। एरोगेंस क्या टाइम सेविंग टेक्निक भी होती है? फर्म कम्युनिकेशन टाइम सेविंग इसलिए होती है क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे लिए सौभाग्यवश कहिए डॉक्टरों को एक अच्छा औहदा मिला हुआ है। लोग कहते हैं कि फलानी चीज आपने क्योंकि कोई डॉक्टर ने कहा था, तो डॉक्टर का कहा बहुत बड़ा मायना रखता है। तो अगर डॉक्टर फर्मली कुछ कह देता है तो बहुत सारी जनता उसको आसानी से कम समय में मानने के लिए आज भी तैयार हो जाती है। चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए, एक क्लिप दिखाते हैं आपको और फिर आते हैं वापस। एटीट्यूड का ये हो गया कि रुपए में 80 पैसे 90 पैसे पेशेंट बिल्कुल ठीक है। 10% पेशेंट जब भी आता है वो एक डॉक्टर को एक कमर्शियल एंगल से देखता है। वो शुरू से ही बात ऐसी करता है कि वो डॉक्टर फिर उसको कमर्शियली लेता है। फिर वो डॉक्टर का क्या होता है, उसका बिहेवियर पैटर्न भी उसी हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे एटीट्यूड चेंज हुआ पेशेंट का, तो डॉक्टर का भी उसी हिसाब से शायद एटीट्यूड चेंज हो गया होगा। कुछ डॉक्टर्स बहुत पोलाइट होते हैं, वो पेशेंट के दिल की भावनाओं को, उसकी तकलीफों को समझ के वो बात करते हैं। वैसे तो आज की तारीख में जब पेशेंट आता है हम उसको पहले ही क्लियरली बता देते हैं कि देखो इसकी कंडीशन ऐसी है। पेशेंट कुछ बुरा नहीं मानता, पेशेंट खुद ही कहता है कि डॉक्टर साहब हम कहीं नहीं ले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, आप ही बेस्ट जज हो। सारी प्रॉब्लम यह है डॉक्टर इज ओवर स्ट्रेस्ड, ही इज ओवरवर्क्ड। सपोज उसकी ड्यूटी खत्म हो रही है 8 बजे, उसका रिलीवर नहीं आया तो वो उसको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, चाहे उसके घर में कुछ भी हो रहा हो, चाहे उसको कहीं भी कमिटमेंट हो। तो फर्स्ट कमिटमेंट उसका ये है मेडिकल प्रोफेशन, ही कैन लीव दैट, वो अपने आप ही नहीं छोड़ पाएगा। संडे से मुझे फीवर हुआ था, 3 दिन फीवर हुआ, फिर नाक में तो खून आया, फिर मैंने यहाँ एडमिट हो गया मैं। और वैसे तो व्यवहार तो यहाँ सही है। सो हमने क्लिप देखी, इसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर को मरीज की जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में भी थोड़ा सा सचेत होना चाहिए। जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग मरीज होगा वो नुकसान सह लेगा लेकिन वो फोन नहीं करेगा। सो मेरे को ये लगता है कि हमें डॉक्टर्स को थोड़ा सा और ढील देने का शायद टाइम आ गया है, जिससे मरीज को बिल्कुल इतना डर ना लगे, ही शुड नॉट बी मोटिफाइड। हाँ, ये मरीजों की अपनी और रिश्तेदारों की अपनी कमी बहुत बड़ी है कि वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचे या किसी को फोन नहीं किया या अस्पताल जाना उन्होंने सही नहीं समझा, खुद कुछ ना कुछ वो रिलीफ सीख करते रहे। और पता है डॉक्टर को कि कई बार हार्ट अटैक एसिडिटी और गैस की तरह से प्रेजेंट करता है। डॉक्टर साहब इज अ ग्रेटर पर्सन टू हैव सीन दैट इन लाइफ। तो मरीजों और रिश्तेदारों की अपनी तरफ से भी एक ये आलस है, अज्ञानता है और हेजिटेशन भी है। और कुछ हद हेजिटेशन भी है कि डॉक्टर साहब को थोड़ा पांव फट जाए, थोड़ा दिन हो जाए तो फोन या कोई ऐसी इमरजेंसी हेल्पलाइन है आपके हॉस्पिटल में, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में, जहां पर आदमी किसी भी टाइम पे फोन कर सकता है? बिल्कुल जी, वो 24 आवर इमरजेंसी हेल्पलाइन है और 1 वे हेल्पलाइन है। उसमें अस्पताल की तरफ से कोई भी आदमी डायल नहीं कर सकता। ओके, ग्रेट। क्योंकि ताकि वो कॉल कभी लाइन बिजी हो ही ना हो। वेरी गुड। देखिए, इस चीज पे मैं एक दूसरा व्यू पॉइंट भी देना चाहता हूं और इस पे मेरी ये गट फीलिंग नहीं है, ये साइंस में आपसे बात कर रहा हूं। टुडे आजकल एविडेंस बेस्ड चाहिए हर स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं। ज्यादा डिले इसलिए नहीं होता कि पेशेंट के मन में डॉक्टर का डर या फियर है, ज्यादा डिले होता है डिनायल ऑफ द डिजीज।
और अगर आप एक सिंगल ग्रुप ऑफ आदमियों को या वर्ग को निकालें जिसमें सबसे ज्यादा डिले है, तो वो है ट्रीटमेंट में लेडीज में, और वो भी लेडी डॉक्टर्स में। क्योंकि वो परसीव ही नहीं करते। डॉक्टर्स अगर उनको छाती में दर्द है, वो सारी दुनिया को समझाते हैं कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर अपने आप को वो हार्ट अटैक नहीं मानता और उसको समझता है कि गैस है या कब्जी है या कुछ और है, और वो उसको डिनाई करता रहता है कि मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है ये बोलना कि डॉक्टर के डर से डिले होता है। ये डिले होता है सेल्फ डिनायल से। और उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी के मन में हो कि भाई 5 बजे है, मैं आधा घंटा और देख के, दैट इज ए सेकेंडरी फैक्टर। सेल्फ डिनायल भी है, कोई इनहिबिशन है तो अपनी जगह होगी, मगर लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। मरीज सोचते हैं कि अब आधे और 1 घंटे के वक्त से फर्क ही क्या पड़ता है, और वक्त के तकाजे को हेल्थ के केस में हमेशा जिंदा दिली से और सजगता से, सतर्कता से रखना समाज का कर्तव्य है। और उसके प्रति जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समाज के एरियाज में, अलग अलग लेवल्स पे लोगों तक पहुंचाएं इस बात को कि टाइम इज प्रेशियस व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट। वेरी गुड। ऐसा भी देखा जाता है कि सारे वर्ग के डॉक्टर्स एक ही बराबर लेट अस से एरोगेंट नहीं है। आर्मी के डॉक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़े ही सिविल और बड़े ही मिलनसार और बड़े ही पोलाइट होते हैं। आप आर्मी से ही हैं, बताइए। जी हाँ, थोड़ा उनका जो एक ट्रेनिंग, एक सेंसिटिविटी जो है, हम लोगों ने अपना मेडिकल एजुकेशन में हम सेंसिटाइज बिल्कुल नहीं करते हैं ऑन एटिकेट्स एंड मैनर्स। एक बहुत अच्छी सार्डोनिक कोट है जिसमें कहा जाता है कि डॉक्टर इज सैडली लैकिंग इन 3 M's। फर्स्ट M इज मॉरल्स, सेकेंड M इज मैनर्स एंड थर्ड M इज मेडिसिन। आजकल हमारी पढ़ाई लिखाई भी शायद उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो डॉक्टरी में, आर्मी के अंदर एटिकेट्स, मैनर्स, डिसिप्लिन, कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग ए सिचुएशन, राइट डे 0 जैसे ही आप जाते हैं आपको ये चीज सिखाई जाती है। एक कोर्स होता है, MOBC कोर्स कहलाता है, मेडिकल ऑफिसर बेसिक कोर्स। उसमें यही चीजें, बेसिक एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। और एटिकेट्स और मैनर्स हमारे पूरी मेडिकल एजुकेशन में 1 मिनट का एक छोटा लेक्चर का हिस्सा भी नहीं है। करेक्ट। एथिक्स थोड़ा बहुत बताने लग गए हैं आजकल, वो भी पिछले 2-4 सालों से। तो सेंसिटाइज करना हमारे अपनी यंगर जनरेशन को एट द स्कूल लेवल, एट द मेडिकल एजुकेशन, जो स्कूल के मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर MBBS में, वो बहुत जरूरी है, एंड दैट इज सैडली लैकिंग। वेरी गुड। अब मॉरल्स पे बताइए आप। ये आम बात है कि आजकल काफी डॉक्टर्स कमीशन लेने लगे हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को डर लगता है डॉक्टर के पास जाने में। इसके बारे में आपको क्या कहना है, कितनी प्रिवेलेंट ये चीज है और ये करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आंसर चाहते हैं तो मैं बोलूंगा ये प्रेवलेंट है, और प्रेवलेंट नहीं, रैम्पेंट। रैम्पेंट है। It is ubiquitous, and this is very, 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 very sad. Every doctor should hang his head in shame that this is going on, and nothing is being done to prevent this. इसके लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे मेडिकल बॉडीज इन चीजों को रोकें? देखिए, किया तो जा सकता है, लेकिन मेडिकल बॉडीज की क्या सिचुएशन आज की तारीख में वो सारी दुनिया जानती है। मेडिकल काउंसिल का क्या हल हुआ है, और किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट हो रही है, किस तरीके से बर्जनिंग ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और लेबोरेटरी सर्विसेज एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो जब तक आपकी रेगुलेटरी बॉडी ही करप्ट होगी, तो आप उससे क्या करप्शन के अगेंस्ट चाहते हैं कि वो क्या एक्शन लेगा? तो आई थिंक एट दिस मोमेंट इन टाइम इट इज द पीयर प्रेशर जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज उस लेवल की ना आ जाएं, जो आज की तारीख में हमारे पास बिल्कुल किसी तरीके की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एब्सोल्युटली नन। ओनली पेपर पे नाम के लिए है, बट प्रैक्टिकली कोई नहीं। आप पूछिए कितने डॉक्टर्स का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस विड्रॉ किया गया, हाउ मेनी डॉक्टर्स हैव बीन कन्विक्टेड? नन। सो peer pressure is what is required today, as I told you, right from our school education, and the level of society has to rise. अब आप सारे सोसाइटी में चारों तरफ जब करप्शन देखते हैं, तो आप डॉक्टरी को अलग कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी बोलिए, आपका ये डॉक्टर लीडर्स हैं, डॉक्टर्स ये हैं, वो हैं, नहीं, ये सब कहने की बातें हैं जी। डॉक्टर एक इंसान है, उतना ही इंसान है जितना कि